हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं नकोदर के मस्त फ़कीर शहनशाह बाबा लाडी शाह जी की, बाबा मुराद शाह जी की। उनसे गुरदास मान साहब का मेल किस प्रकार हुआ और गुरदास मान जी का उनसे क्या रिश्ता है। गुरदास मान जी से जब पूछा गया कि साईं जी से उनका क्या रिश्ता है, तो उन्होंने ये बताया कि वो मेरे गुरु हैं, मेरे मुर्शद हैं, मेरे पीर हैं और उनके ऊपर उनकी रहमत है। आज हम इस कहानी से जानेंगे, आज की उनकी सच्ची कहानी से जानेंगे, सच्ची बात से जानेंगे कि किस तरह उन पर साईं जी की रहमत नजरो करम हुआ। गुरदास मान साहब बहुत समय पहले जब सुरेंद्र शिंदा जी उनको साईं जी के पास लेके गए और उनसे एक दिन पहले उनको सपना भी आया कि मैंने ये दरबार देख लिया। तो साईं जी से कुछ देर की बात हुई, मैंने ये पहले जो इतिहास बताया है उसमें ये बात बताई है। फिर जब गुरदास मान साहब वहाँ 5 साल के लिए उस दरबार में कभी नहीं गए, साईं जी के पास वो कभी नहीं गए। गुरदास मान साहब, उनकी वाइफ जो थी वो बीमार हो गई, डॉक्टर्स के पास दिखाया, हर जगह उन्होंने जाके आए। उनके थायराइड, उनकी आंखों की स्वेलिंग हुई, उनका मोटापा होने लगा, उनका वेट बढ़ने लगा, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई उनको। अब जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है ना, जहाँ विज्ञान, यहाँ साइंस ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ फिर दुआ काम आती है। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो फिर बात खुदा से होती है। तो वो भटक रहे थे कि किसी तरीके मेरी वाइफ को आराम मिल जाए। तो उनका एक दोस्त मित्र है जो लिखारी था, खन्ना, दविंदर खन्ने वाला। तो अब वो अध्यात्म में उसका हल ढूंढने लगे, क्योंकि विज्ञान में तो मिला नहीं, साइंस में तो मिला नहीं। हर जगह गए, हर डॉक्टर को दिखाया, कुछ उनको असर नहीं हो पा रहा था। तो वो जब गए तो उन्होंने खन्ना दविंदर खन्ने वाला जो था, लेखक था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक पंडित जी है, उनको यार एक बार दिखा लो, कहते हैं बहुत पहुँचे हुए पंडित जी हैं। तो मान साहब कहते चलो, अब जो मरता है बंदा ना, जब मरता होता है तो कहाँ नहीं जाता, हर जगह जाता है कि मेरा हल हो जाए, जो मेरी मुश्किल है उसका हल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो वहाँ चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचे, दविंदर खन्ने वाला जी के साथ उस पंडित के पास गए खन्ने में, तो उस पंडित ने देखा, सारा कुछ देख के कहने लगे कि आपके तो राहु केतु का चक्कर है और ये उपाय करना पड़ेगा। अब वो फंसे हुए थे, तो वो बेचारे बोले कि ठीक है, सच वचन है आपका। तो वहाँ से वो वापस चल पड़े पटियाले को, जहाँ वो रहते थे किराए पे पहले। तो वहाँ पे जब वो जाने लगे तो उन्हें याद आया नकोदर के दरबार बाबा मुराद शाह जी का, साईं लाडी शाह जी की याद आई कि यार हमने सब जगह दिखा लिया, डॉक्टर्स के पास चले गए, विज्ञान साइंस से कुछ हो नहीं रहा, और भी बहुत सारी जगहों पे गए, दरबारों में माथे टेके। तो अब मैं कहता हूँ कि एक दरबार रह गया यार, वहाँ चले हम, कि जहाँ हम 5 साल पहले गए थे। तो उनकी जो वाइफ थी मंजीत मान, उन्होंने कहा यार मुझे ले जाओ जहाँ लेके जाना है, इतनी वो प्रॉब्लम में थे उस समय। तो गाड़ी इन्होंने नकोदर की तरफ मोड़ ली। अब जब नकोदर की तरफ मोड़ ली तो रास्ते में सोच रहे हैं कि यार साईं जी के पास कुछ लेके तो जा नहीं रहे। रास्ते में सोच रहे हैं कि उनको क्या माथा टेकेंगे, कि वो तो दुनिया के बादशाह हैं, क्योंकि बेपरवाह के सामने कौन राजे है कौन वजीर, सो मालिक होन फ़कीर। तो इन्होंने कहा कि अब मैं उनको क्या दूं, भेंट क्या दूंगा। तो इनके ना घड़ी थी बांधी हुई, रेमंड वेल की घड़ी बांधी हुई थी, उसमें छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो मैं वो साईं जी के चरणों में अर्पण कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। तो अब यहाँ से ये गाड़ी से जा रहे हैं और ये बताते हैं कि वहाँ साईं जी नकोदर में बाबा लाडी शाह सरकार, साईं लाडी शाह जी अपने जो मुरीद बैठे हुए हैं उनसे बातें कर रहे हैं। पहलवान के लड़के को बोल रहे हैं कि आपने हीरों वाली घड़ी देखी है। वहाँ पे एक शरदा जी सरदार थे, उनसे बोल रहे हैं कि तुसी हीरो वाली घड़ी देखी है। तो बोल रहे हैं आप मालिक हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। कहते कोई नहीं, आपको आज हीरो वाली घड़ी दिखाते हैं। चलो
अब वो यहाँ से चले पड़े। जैसे ही वो आए, अब साईं जी ने, उनका जो फेस था साईं जी का, वो बाबा मुराद शाह जी की तरफ था। और वो आए, कहते बाहर से आए, गुरदास मान आए हैं। तो वो बोले हाँ आ गया, हम इंतज़ार कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि उस समय वहाँ बाबा मडाली शरीफ वाले बाबा, जो बाबा भाईने शाह, वो भी आए हुए थे। वो साईं जी से बोल रहे थे कि साईं जी सार हमारे दरबार में, मडाली शरीफ में दाता अली अहमद साहब का दरबार है, कि वहाँ पे बाबा अब्दुल्ले शाह जी का दरबार है, कि वहाँ पे सारे कलाकार आके गा गए, गुरदास नहीं आया। तो साईं जी उनको बोल रहे थे कि गुरदास भी आने वाला ही है। और वो इतनी बार कह के वो तो चले गए। तो उन्होंने शरदा जी से ये बातें कही कि आज आपको हीरे वाली घड़ी दिखाते हैं। जब गुरदास मान साहब आए तो वो भी बैठे वहाँ पे, माथा टेक के बैठ गए, सभी बैठ गए जो साथ में थे। तो साईं जी को शरदा जी जो थे उनके साथ, जिनको उन्होंने बोला था कि आज तुझे हीरे वाली घड़ी दिखाते हैं, तो वो कहने लगे साईं जी, गुरदास हमारे पास वो 5 साल पहले आए थे, उसके बाद आए ही नहीं कभी। तो बाबा लाडी शाह जी ने अपने मुंह से फरमाया, अपने मुख से बोल निकाले कि ये कैसे आएगा बेचारा, ये तो राहु केतु के चक्रों में पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे गुरदास मान साहब सरेंडर हो गए थे। उन्होंने पहली बार किसी फ़कीर के लफ्ज़ सुने थे। और वो जो वहाँ पे बात हुई नहीं थी, बात हुई थी खन्ने में, पटियाला के पास शहर है खन्ना। और ये उन्होंने वहाँ बताई कि ये तो राहु केतु के चक्रों में पड़ा हुआ है। तो वो रोने लगे, अंदर से सुचमता आने लगी। जब सत्य के साथ उनका मेल हुआ तो अंदर से बहने लगा वो प्रेम रस, वो गंगा बहने लगी, अंदर से साफ करने लगी। और इनके मन में चल रहा है कि मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, ये मन में बोल रहे हैं। और बाबा लाडी शाह सरकार अपने मुख से बोल रहे हैं, जा तुझे बख्श दिया। ये जितनी बार मन में बोल रहे हैं कि मुझे बख्श दीजिए, वो मुंह से बोल रहे हैं, जा तुझे बख्श दिया, जा तुझे बख्श दिया। और जब सब कुछ हो गया, इन्होंने माथा टेका और जब जाने लगे तो ये भूल गए घड़ी का। तो साईं जी ने आवाज़ मारी, कह रहे घड़ी? तो ये कहने लगे हाँ जी बाबा जी आप बांध लीजिए। कह रहे नहीं रहने दे, ले जा। कह रहे नहीं बाबा जी। कहते बहुत मिन्नतें की, तब जाके साईं जी माने और उन्होंने कहा चल फिर बांध दे। जब उन्होंने बांधी, फिर भक्त की बांधी कौन छड़ाए। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। गुरदास मान साहब साईं जी के मुरीद बने। साईं जी की उन पर नजरों करम हुई। जो चीज़ें, जो ओहदे, जो बातें उनको अब तक नसीब ना थी, वो फ़कीरों ने उनके मुकद्दर में लिख दी थी। वो इसलिए इतने नवाजे गए क्योंकि उन पर उस फ़कीर की, उस रहमत की, वो बाबा मुराद शाह जी, साईं लाडी शाह जी की नज़रों करम हुई। और फिर गुरदास मान साहब का जो पहला मिलन, असलियत में जो मिलन हुआ, वो साईं जी से ऐसे हुआ। और उसके बाद बस लागी तुझसे लगन, मीरा हो गई मगन वाली बात हुई। आपको हमारी ये कहानियाँ, किस्से कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।